नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले 5 रेलवे स्टॉक्स के बारे में जहां पे कहीं ना कहीं यूफोरिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या यहां पे समय है प्रॉफिट बुक करने का, होल्ड करने का या फिर सेल आउट करने का। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी, आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, रेलटेल और इरकॉन इंटरनेशनल के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे रेलटेल के स्टॉक के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही शानदार रैली जो है पिछले 4-5 दिनों में हमको देखने को मिली है। पिछले वीक ये स्टॉक ऑलमोस्ट 165 के लेवल से चलता हुआ दिखाई दिया। 241 के आसपास क्लोजिंग हुई है फ्राइडे की। बहुत ही शानदार वॉल्यूम जो है पिछले 4-5 दिनों में देखने मिला और एक शानदार यूफोरिक माहौल जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक के ऊपर ब्रेकआउट आया था 180 रुपए के आसपास। इन्हें जैसे ही 180 का लेवल निकला, यहाँ पे आपको एक यूफोरिक मूव जो है कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दिया और एक हफ्ते के अंदर में ही आपको एक बहुत ही शानदार रिटर्न जो है इस स्टॉक ने बना के दिया। 30 से 40% का बड़ा मूव जो है वो आपको देखने को मिला। 28 अगस्त के दिन इस स्टॉक में आपको देखा था कि बड़ा ब्रेकआउट आया था 15% का। फ्राइडे के दिन भी हमने देखा, कल के दिन की 15.5% की स्टॉक में क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखें 15.5% स्टॉक ऊपर था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये तेजी कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी या फिर प्रॉफिट बुक करने का समय है या फिर यहाँ पे गिरावट आ सकती है इतनी बड़ी तेजी के बाद। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप स्टॉक का मूव देखेंगे तो आप देखेंगे आरएसआई बिल्कुल ओवरबॉट रीजन पे चलता हुआ दिख रहा है, 84 के आसपास है। 3-4-5 दिनों में जिस तरीके की तेजी हुई, डेफिनेटली आप यहाँ समझ सकते हैं कि बहुत ही शानदार मूव जो है बना है। तो आपको स्टॉप लॉस जो है ऐसे देखेंगे तो बहुत दूर होगा, क्योंकि एक एक दिन अगर 15-15-20% की तेजी होगी तो स्टॉप लॉस उतना बड़ा रखा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी आपको अपने दिमाग में एक लेवल मान के चलना चाहिए कि अगर आपके साइकोलॉजी के हिसाब से अगर कोई भी एक लेवल है जिसके नीचे जाता है तो आपको उस स्टॉक को बेचना चाहिए, ताकि आपका प्रॉफिट जो है वो प्रोटेक्ट रहे। अदरवाइज आपको यहाँ पे अच्छी खासी तेजी मिलने के बावजूद भी आप पैसा बुक नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर अच्छे खासे लेवल पे आपने लिया है तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहें, ताकि फिर अगर कभी इन फ्यूचर किसी कारण से गिरावट आए तो आपको एंट्री लेने में आसानी हो। दूसरे स्टॉक की अगर हम बात करें, इरकॉन इंटरनेशनल, जिसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, ये स्टॉक में भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी एक अच्छा मूवमेंट जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा मिड जुलाई के आसपास ये 80 रुपए के आसपास था, वहां से ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही स्टॉक 88-89 के आसपास ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद यहाँ पे भी एक अच्छा मूव चलता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी ये स्टॉक कंसिस्टेंट ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। 118 रुपए के आसपास चल रहा है, 4.25% की तेजी थी फ्राइडे के दिन। यहाँ पे कहीं ना कहीं 108-110 रुपए के आसपास सपोर्ट है और कहीं ना कहीं ब्लू स्काई जोन की तरफ चलता हुआ दिख रहा है। बहुत लंबे समय से यह स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिया था, लेकिन एक बार जब ये स्टॉक चलना चालू किया तो पिछले अगर आप 6-8 महीनों में देखेंगे बहुत ही शानदार अपमूव जो है वो नीचे से आया, लगभग 3 गुना होता हुआ दिख रहा है। 40 रुपए के आसपास था पिछले साल अक्टूबर नवंबर में और बढ़ के अब 120 के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं 100 रुपए 110 रुपए का रेंज जो है बहुत ही अच्छा सपोर्ट होगा इस स्टॉक के लिए। अगर उसके नीचे जाएगा तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे आप मान के चलिए कि आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएं जैसे जैसे भाव ऊपर जाते जा रहा है, ताकि आपका प्रॉफिट यहाँ पे प्रोटेक्ट रह सके। तीसरे स्टॉक की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आरवीएनएल का स्टॉक जो है वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। रेल विकास निगम लिमिटेड ये किस तरीके से मूवमेंट दे रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट आया, कंसोलिडेशन में चलता हुआ दिख रहा है। फ्राइडे के दिन यहाँ पे भी मूवमेंट आया, 138 रुपीज के आसपास 5-5.5% का उछाल था। और कहीं ना कहीं इस स्टॉक के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल जिसकी अगर हम बात करें वो बनता हुआ दिख रहा है 142-143 के आसपास का। अब देखना होगा सोमवार को क्या ये इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है या नहीं देता, क्योंकि इसमें अभी वो तेजी नहीं आई है जो कि रेलटेल या एयरकॉन में देखने को मिली है। तो अगर ये स्टॉक 142 को क्रॉस करता है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक बड़ा नेक्स्ट मूव जो है मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये मूव बिल्कुल उसी तरीके का हो सकता है जैसा कि आपको अप्रैल के महीने में देखने मिला था। जैसे ही इस स्टॉक ने लगभग 77-80 रुपए के आसपास के लेवल तोड़े थे 80 रुपीज के, और उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत ही शानदार अपमूव जो थे वो देखने मिले थे। 100 रुपए के लेवल 2 ही 3 दिनों में देखने को मिल गए थे, यानी कि यहाँ से स्टॉक 150-160 तक के भी लेवल जो है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में दिखा सकता है। वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं बहुत शानदार होते दिख रहे हैं। 72 मिलियन शेयरों के वॉल्यूम जो थे आपको देखने मिले फ्राइडे के सेशन में। अब देखना होगा सोमवार का जो सेशन है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है। चौथे स्टॉक की अगर हम बात करें तो आईआरएफसी, ये स्टॉक दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये स्टॉक भी आपको एक बहुत ही शानदार मूव दिखा रहा है फ्राइडे के सेशन में। यहाँ पे भी हमने देखा हैवी वॉल्यूम 236 मिलियन है कि लगभग लगभग
23 करोड़ शेयरों के आसपास का जो वॉल्यूम जो था वो आपको यहाँ पे देखने मिला। 55 रुपीज के आसपास स्टॉक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 11% का शानदार उछाल जो था वो यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया। इसी स्टॉक में भी आप देखेंगे आपको ब्रेकआउट देखने मिला 51 के आसपास में। जैसे ही इस लेवल को निकाला यहाँ पे एक शानदार रिकवरी देखने को मिली है। यहाँ पे आपको देखा था हमने कि लगभग जुलाई के महीने से ही ये स्टॉक चलता हुआ दिखाई दिया। 32-33 रुपए के आसपास अच्छा लंबा कंसोलिडेशन किया, लेकिन उसके बाद ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ 51 के आसपास कंसोलिडेट किया और फिर से एक ब्रेकआउट आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका ट्रेंड बहुत पॉजिटिव चलता हुआ दिख रहा है, यानी कि अब जिस लेवल को इसने तोड़ा वो एक सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगा। तो 50 से 52 रुपए की रेंज वो रेंज होगी जो एक सपोर्ट के रूप में होगी। उस लेवल के नीचे जब तक ये स्टॉक ट्रेड नहीं करता तब तक आप यहाँ मान के चले कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में कहीं ना कहीं ये स्टॉक बना हुआ है। सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर चलता हुआ दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कहीं ना कहीं स्टॉक में बना हुआ है। तो ये स्टॉक भी जो है आगे चल के आपको 60-65 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। और टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे अपनी पोजीशन को रिव्यू करना चाहिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना बहुत जरूरी है। पांचवें नंबर पे अगर हम बात करें तो नथिंग बट यहाँ पे सबसे मेन स्टॉक जो है IRCTC, जो कि बहुत बड़ा रेलवे का स्टॉक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें अब कहीं ना कहीं मोमेंटम बनने की तैयारी हो रही है। अभी बहुत बड़ा मूव जिस तरीके से आया है बाकी स्टॉक्स में, इसमें वो मूव्स नहीं आया है, लेकिन फ्राइडे के सेशन में देखें तो ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट की तैयारी पे 688 के आसपास है। 2.5% के आसपास की तेजी फ्राइडे के सेशन में हुई है और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देखने मिल रहा है 680 के ऊपर, और ये कहीं ना कहीं मोमेंटम चेस करने की कोशिश कर रहा है। सारे मूविंग एवरेजेस जो है वो 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉसओवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये आपको देखने को मिला है कल के दिन 1 सितंबर को। अब देखेंगे तो 5 दिन का, 20 दिन का या 50 दिन का जितना भी मूविंग एवरेज है वो 200 दिन को पॉजिटिव साइड पे क्रॉसओवर कर रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि स्ट्रक्चर पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको आने वाले दिनों में एक अच्छे खासे लेवल्स नियर टर्म पे अगर इसके टारगेट समझ के चल रहे हैं तो 750 760 जो कि इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन के आसपास आते हैं, आप उस लेवल के आसपास मान सकते हैं कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं उस लेवल के आसपास आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी कितने दिन में आएगा इसके ऊपर कमेंट नहीं किया सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए अब ये तैयार होता हुआ दिख रहा है। एक पहला जो रेजिस्टेंस जोन है वो कहीं ना कहीं 740 के आसपास है। 740 और 760 तक के टारगेट जो है IRCTC के स्टॉक ऊपर की तरफ दिखा सकता है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो 650 655 जो लेवल है, जो कि लगभग 200 दिन का एवरेज है 650 के आसपास का, वो एक सपोर्ट के रूप में कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। हमने देखा था कि जून के आसपास यहाँ पे एक ब्रेकआउट होने की कोशिश हुई, उसके बाद एक करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इस बार फाइनली यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। सारे मूविंग एवरेजेस की जो पॉजिटिव क्रॉसओवर है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो शायद अब ये भी स्टॉक जो है चलने की पूरी तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आपको यहाँ पे भी एक अच्छे खासे लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिले। तो दोस्तों ये थे वो पांचों रेलवे के स्टॉक्स जहां पे कहीं ना कहीं अच्छा मूव बनता हुआ दिख रहा है। यूफोरिया बन रहा है नहीं बन रहा है, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। क्या टारगेट्स हो सकते हैं इन स्टॉक्स के आगे चल के, ये देखना होगा। क्या डेवलपमेंट आगे हो रहे हैं बाकी रेलवे कंपनियों में जिस तरीके से, तो एक पूरी रीरेटिंग जो है कहीं ना कहीं आपको होती हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं सीखा सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।